सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। जैसे कि आप सबको पता है कि हम बात कर रहे थे अबाउट द साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल। उसमें हमने कल जो टॉपिक किया था दैट इज आइडेंटिफिकेशन का टॉपिक किया था। और आइडेंटिफिकेशन हमने नॉर्मल तरीके से किया था, कैसे हम सब्स्टिट्यूट करके फिर देखते हैं कि स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स कितने हैं और हमारे रिड्यूस्ड फॉर्म पैरामीटर्स कितने हैं। उसके बेसिस पे हम बताते हैं कि हमारा मॉडल जो है वो आइडेंटिफाइड है या नहीं। लेकिन दैट इज अ वेरी लेंदी प्रोसेस। उसका एक शॉर्टकट कह सकते हैं या उसकी कुछ और कंडीशंस बना दी गई हैं जो फुलफिल करना जरूरी है ताकि हम देख सकें कि एक इक्वेशन आइडेंटिफाइड है या नहीं। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट इज ऑर्डर कंडीशन एंड सेकंड इज द रैंक कंडीशन। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द ऑर्डर कंडीशन। अगर आप कोई वन डे एग्जामिनेशन दे रहे हैं रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स जहां पे इकोनॉमेट्रिक्स पूछी जाती है, दिस इज द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। खासकर यूजीसी नेट में कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो आप समझिए कि आपके 2 मार्क्स जो हैं वो कहीं नहीं जाएंगे अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। सो ऑर्डर कंडीशन जो है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, इट इज अ नेसेसरी कंडीशन बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट क्यों नहीं है? क्योंकि हमें इसके बाद रैंक कंडीशन भी चेक करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू सी वेदर इक्वेशन इज आइडेंटिफाइड और नॉट। तो इसका फॉर्मूला क्या है? k माइनस एम इज ग्रेटर देन g माइनस 1, where k is the total number of variables in the model, m is the number of variables in the equation that need to be identified, g is the total number of equation or the number of endogenous variables present in the model। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया था तो मैंने आपको बताया था कि एक फीचर होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल का कि जितने नंबर ऑफ इक्वेशंस होती हैं उतनी ही हमारे नंबर ऑफ एंडोजीनियस वेरिएबल्स होते हैं एंड वाइस वर्सा। ठीक है, सो 1 तो 1 है ही यहाँ पर। तो अब आप देखिए, अगर k माइनस एम ग्रेटर होगा g माइनस 1 से तो हम कहेंगे हमारी इक्वेशन ओवर आइडेंटिफाइड है। अगर ये इक्वल होता है तो ये हम कहेंगे एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड है। और अगर ये लेस देन 1 होता है तो हम उसको कहेंगे ये अनआइडेंटिफाइड है। ठीक है, अगर ऑर्डर कंडीशन में ये चीज आती है कि हमारा जो इक्वेशन है वो आइडेंटिफाइड है, तभी हम आगे जो है रैंक कंडीशन को चेक करते हैं। अगर पहली बार में ही वो अनआइडेंटिफाइड आ गया तो आपको रैंक कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सेकंड थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज, अगर आप गुजराती की बुक से चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको इस तरीके का कुछ मिलेगा, द ऑर्डर कंडीशन ऑफ आइडेंटिफाइबिलिटी, जिसमें आपको ये दे रखी होगी इक्वेशन दैट इज k माइनस के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m माइनस 1, जहां पर ग्रेटर जो बड़ा वाला k है वो आपको दिखा रहा है नंबर ऑफ प्री डिटरमाइंड वेरिएबल्स इन द मॉडल इंक्लूडिंग द इंटरसेप्ट टर्म, नंबर ऑफ प्री डिटरमाइंड वेरिएबल्स इन द गिवन इक्वेशन, स्मॉल रिप्रेजेंट द स्मॉल k, m है आपके नंबर ऑफ एंडोजीनियस वेरिएबल्स इन द मॉडल और स्मॉल m है नंबर ऑफ एंडोजीनियस वेरिएबल्स इन द गिवन इक्वेशन। सिंस ये थोड़ा सा टिपिकल साइड पे पड़ता है तो आई प्रेफर, और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही फॉर्मूला रिकमेंड करती हूँ कि आप इस फॉर्मूले को याद रखिए। इसमें थोड़ा इजियर वे है टू इसको समझने का। नाउ क्वेश्चन इज, फटाफट से हम एक एग्जाम्पल देखते हैं और उससे समझते हैं कि कैसे ये जो इक्वेशन है या ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती है। तो ऑर्डर कंडीशन के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए k, m और g। तो g तो आपको पता चल गया जितनी नंबर ऑफ इक्वेशंस है और जितने ही हमारे क्या है नंबर ऑफ एंडोजीनियस वेरिएबल है। तो ये यहाँ पे आंसर हो गया 2। ठीक है, वैसे अगर हम वेरिएबल्स भी देखें तो देखिए क्वांटिटी और प्राइस जो है यहाँ पर एंडोजीनियस है, आईटी और आईटी जो है वो हमारा क्या है एक्सोजीनियस वेरिएबल है, या फिर हम इसको प्री डिटरमाइंड वेरिएबल भी बोल सकते हैं। के की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द मॉडल। तो ये मॉडल है, इस पूरे मॉडल में आपको देखना है कि आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। तो सबसे पहला वेरिएबल हो गया पीटी, देन आईटी एंड थर्ड वन इज क्यूटी। अच्छा, क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी सप्लाइड इज अ वेरिएबल नेमली कॉल्ड क्वांटिटी, तो दैट्स वाई हम उसको एक ही कंसिडर करके चलते हैं। तो क्वांटिटी डिमांडेड हो चाहे क्वांटिटी सप्लाइड हो, तो ये एक ही वेरिएबल कंसिडर होगा। कीप दैट थिंग इन माइंड। ठीक है, ये एक ही वेरिएबल है। और सेकेंड आपका हो गया प्राइस। ठीक है, और क्योंकि पीटी रिपीटेड है तो हम दोबारा इसको कंसिडर नहीं करेंगे। और आईटी, तो यानी कि पूरे मॉडल में हमारे पास कितने वेरिएबल्स हो गए? टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो गए 3। अब एम मतलब उस पर्टिकुलर इक्वेशन में, जैसे कि मेरे को फर्स्ट इक्वेशन आइडेंटिफाई करनी है तो कितने वेरिएबल्स हो गए? 1 2 3, तो 3। तो अब आप इसको इस इक्वेशन में पुट कीजिए, 3 माइनस 3 2 माइनस 1, तो 0 इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो हम कहेंगे हमारी इक्वेशन क्या है? अनआइडेंटिफाइड है। क्यों? नॉट इक्वल्स टू 1 की जगह मैं ये लिखूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, दैट 0 इज लेस देन 1। तो मैंने बताया था अगर लेस देन होगा तो हमारी इक्वेशन क्या होगी? अनआइडेंटिफाइड। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गया। सेकेंड इक्वेशन में देखिए, अब सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है? दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। इसमें हमारे k सेम रहेगा, g भी सेम रहेगा, सिर्फ चेंज होगा वो होगा m। तो अब m देखिए, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं? 1 एंड 2, तो ये हो गए 2। तो 3 माइनस 2 एंड 2 माइनस 1। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या है? k माइनस m g माइनस 1। तो 1 और 1 दोनों बराबर हो गए, तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन आइडेंटिफाइड है। और कैसी है? जस्ट आइडेंटिफाइड है।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं एक और एग्जाम्पल आपको समझा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगी, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करके नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 2 देखिए, हमें क्या पता करना है, KMG, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स काउंट करते हैं, QD फर्स्ट, देन PT सेकेंड, IT थर्ड, RT इज 4। Q दोबारा कंसिडर नहीं करेंगे, PT को दोबारा कंसिडर नहीं करेंगे, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा PT-1, तो इट विल बी 5। सो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज 5। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में कितने हैं, 4 हैं, क्योंकि हम फर्स्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अच्छा, ये बात भी याद रखना कि इससे पहले जो हमने आइडेंटिफिकेशन का किया था वो हम पूरे मॉडल को लेके चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम इक्वेशन बाय इक्वेशन चेक करते हैं कि हमारा मॉडल जो है या इक्वेशंस आइडेंटिफाइड है या नहीं है। G इज द टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस, कितनी है, 2 हैं, और हमारे एंडोजीनियस वेरिएबल्स कौन से हैं, क्वांटिटी एंड प्राइस, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं 2 ही इक्वेशंस हैं और 2 ही हमारे वेरिएबल्स हैं। तो निकालो 5 - 4, 2 - 1, क्यों, बिकॉज K - M, G - 1, तो 1 इज इक्वल टू 1, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या हो गई, जस्ट आइडेंटिफाइड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन हो गया क्वांटिटी सप्लाइड। नेक्स्ट इक्वेशन इज क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल टू बीटा नॉट, ये वाली जो इक्वेशन है सेकेंड इक्वेशन, इसमें K आपके हो गए टोटल मॉडल्स में कितने थे, 5, G आपका 2 रहेगा, M चेंज होगा, M कितना है, 1 2 3, तो 3 आपके ये हो गए, तो 5 - 3, 2 - 1, तो 2 इज ग्रेटर देन 1, यानी हमारी इक्वेशन क्या हो गई, ओवर आइडेंटिफाइड। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे दोनों एग्जाम्पल्स। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रही हूँ, यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रही हूँ, और उसके आंसर जो हैं वो आपको दे रही हूँ। तो आपने पहले पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, ठीक है, कि आप कर पा रहे हैं या नहीं। अगर स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइएगा, फिर मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। सो दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो कि आपके होमवर्क है, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप अपने घर पे ट्राई कीजिएगा एंड इसको पोस्ट कर लीजिए। जस्ट मैं 2 मिनट में अब आपको आंसर्स दिखा रही हूँ, एंड दीज आर द आंसर्स। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट और आप वीडियो पॉज कीजिए, जैसे मर्जी कीजिए, फिर इसको प्रैक्टिस करिए एंड फिर नीचे बताइए अगर आपको कोई डाउट आता है तो। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।